मिल रही है। आपको बता दें, भारत पाकिस्तान के डीजीएमओ के बीच बातचीत जो है वो जारी है। दोपहर 12 बजे से दोनों देशों के डीजीएमओ के बीच बातचीत होनी थी और बातचीत शुरू हो चुकी है। सीज फायर लागू होने के बाद ये पहली बार बातचीत हो रही है। दोनों देशों के डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशन आज दोपहर 12 बजे से बातचीत कर रहे हैं ताकि सीज फायर के समझौते को लंबे समय तक बनाए रखने के तौर तरीकों पर चर्चा की जा सके। आपको बता दें कि भारत पाकिस्तान के साथ अपनी शर्तों पर बातचीत कर रहा है। भारत ने साफ कर दिया है कि भारत और पाकिस्तान के बीच के मसले पर किसी भी तीसरे देश की दखलंदाजी बर्दाश्त नहीं की जाएगी, स्वीकार नहीं की जाएगी। इससे पहले 10 मई को भी पाकिस्तान के डीजीएमओ ने पहल करते हुए भारत के डीजीएमओ से बातचीत की थी, जिसके बाद शाम 5 बजे से भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर लागू किया गया। हालांकि अपनी धोखेबाज फितरत के मुताबिक पाकिस्तान ने सीज फायर के कुछ ही घंटों बाद फिर से संघर्ष विराम का उल्लंघन भी किया, जिसका भारतीय सेना ने मुंह तोड़ जवाब दिया। फिलहाल बातचीत जो है वो जारी है और ये जो दोनों देशों के डीजीएमओ हैं जो बातचीत कर रहे हैं, इसको लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जब की जाएगी, जब ये बातचीत खत्म हो जाएगी, उसमें जानकारी दी जाएगी कि आखिरकार क्या कुछ निकलकर सामने आया है, किन शर्तों पर पाकिस्तान जो है वो तैयार हुआ है। अमित हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ है, जुड़ चुके हैं। अमित, जो ये बातचीत हो रही है काफी अहम बातचीत है, क्योंकि जो तनाव की स्थिति बनी हुई थी, युद्ध की स्थिति बनी हुई थी, पहली बार इस तरह से बातचीत हो रही है। हालांकि हॉटलाइन पे जो बात हुई थी, पाकिस्तान के डीजीएमओ ने कहा था कि वो संघर्ष विराम चाहते हैं। आज शर्तें जो है वो भारत रखेगा। कितनी अहम बातचीत, क्या कुछ निकलकर सामने आ सकता है? जो देखिए, महत्वपूर्ण बैठक है और 10 तारीख को पहले करीब दिन में 1 बजे के करीब डीजीएमओ पाकिस्तान की तरफ से अप्रोच किया गया था भारत में कि वो बात करना चाहते हैं, और करीब 3:35 में, क्योंकि किसी मीटिंग में व्यस्त होने की वजह से 3:35 में भारत और पाकिस्तान के डीजीएमओ के बीच बातचीत हुई। और क्योंकि पाकिस्तान ये चाहता था कि जिस तरह से भारत ने जवाब दिया था और जिस तरह से एयरबेस तबाह किया था, वो टर्निंग पॉइंट था, जिसके बाद पाकिस्तान को एहसास हुआ कि अब अगर इसको लंबा खींचेंगे तो नुकसान पाकिस्तान को होगा। और इसके बाद पाकिस्तान ने अप्रोच किया भारत को भी, और वो यूएस को भी अप्रोच किया कि इस लड़ाई को कैसे खत्म किया जाए। और इसके बाद ये संघर्ष विराम जो हुआ है उसको लेकर पहली बैठक होने वाली, जिसमें कि अब बातचीत होगी। बातचीत क्योंकि बिना शर्त की ये हुई थी, तो भारत की तरफ से ये साफ तौर पे मुझे लगता है ये बात को रखा जाएगा कि ये जो पूरा जो ऑपरेशन चला, ये किसी पाकिस्तान के खिलाफ नहीं था, क्योंकि जिस समय ऑपरेशन सिंदूर हुआ था उसके बाद भी इस बात की जानकारी दी गई थी कि हमने कैसे जो आतंकी ठिकाने हैं सिर्फ उसको निशाना बनाया था, कोई सिविल या डिफेंस इंस्टॉलेशन हमारे निशाने पर नहीं था। तो आज मुझे लगता है भारत इस बात को और प्रमुखता से रखने वाला है कि पाकिस्तान को अगर आगे ये संघर्ष विराम एक तो किसी भी तरह से वायलेट ना करे, दूसरी बात कि पाकिस्तान में जो या पीओके में जो भी आतंकी संगठन है, अगर वहां से भारत के खिलाफ कोई एक्टिविटीज होती है तो भारत स्वतंत्र है, फिर से वो इस तरह से उनको निशाना बना सकता है। पाकिस्तान अपनी जमीन से जो 2004 में वो तय हुआ था कि पाकिस्तान की जमीन का इस्तेमाल भारत के खिलाफ नहीं होगा, ऐसा ही की बात उसको दोहरानी होगी और इसको लेकर वो स्टिक होना पड़ेगा, ताकि किसी भी तरह से जो पाकिस्तान की तरफ से पीओके की तरफ से जो घुसपैठ होता है उसको बंद करनी पड़ेगी। बार बार बातचीत तो होती है और पाकिस्तान कहता भी है, मानता भी है, लेकिन उस पर टिक नहीं पाता है। बहुत बहुत शुक्रिया अमित, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। मिल रही है। आपको बता दें, भारत पाकिस्तान के डीजीएमओ के बीच बातचीत जो है वो जारी है। दोपहर 12 बजे से दोनों देशों के डीजीएमओ के बीच बातचीत होनी थी और बातचीत शुरू हो चुकी है। सीज फायर लागू होने के बाद ये पहली बार बातचीत हो रही है। दोनों देशों के डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशन आज दोपहर 12 बजे से बातचीत कर रहे हैं ताकि सीज फायर के समझौते को लंबे समय तक बनाए रखने के तौर तरीकों पर चर्चा की जा सके। आपको बता दें कि भारत पाकिस्तान के साथ अपनी शर्तों पर बातचीत कर रहा है। भारत ने साफ कर दिया है कि भारत और पाकिस्तान के बीच के मसले पर किसी भी तीसरे देश की दखलंदाजी बर्दाश्त नहीं की जाएगी, स्वीकार नहीं की जाएगी। इससे पहले 10 मई को भी पाकिस्तान के डीजीएमओ ने पहल करते हुए भारत के डीजीएमओ से बातचीत की थी, जिसके बाद शाम 5 बजे से भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर लागू किया गया। हालांकि अपनी धोखेबाज फितरत के मुताबिक पाकिस्तान ने सीज फायर के कुछ ही घंटों बाद फिर से संघर्ष विराम का उल्लंघन भी किया, जिसका भारतीय सेना ने मुंह तोड़ जवाब दिया। फिलहाल बातचीत जो है वो जारी है और ये जो दोनों देशों के डीजीएमओ हैं जो बातचीत कर रहे हैं, इसको लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जब की जाएगी, जब ये बातचीत खत्म हो जाएगी, उसमें जानकारी दी जाएगी कि आखिरकार क्या कुछ निकलकर सामने आया है, किन शर्तों पर पाकिस्तान जो है वो तैयार हुआ है।
अमित हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित, जो ये बातचीत हो रही है काफी अहम बातचीत है, क्योंकि जो तनाव की स्थिति बनी हुई थी, युद्ध की स्थिति बनी हुई थी, पहली बार इस तरह से बातचीत हो रही है। हालांकि हॉटलाइन पे जो बात हुई थी, पाकिस्तान के डीजीएमओ ने कहा था कि वो संघर्ष विराम चाहते हैं। आज शर्तें जो है वो भारत रखेगा। कितनी अहम बातचीत, क्या कुछ निकलकर सामने आ सकता है? जो देखिए महत्वपूर्ण बैठक है और 10 तारीख को पहले करीब दिन में 1 बजे के करीब डीजीएमओ पाकिस्तान की तरफ से अप्रोच किया गया था भारत में कि वो बात करना चाहते हैं। और करीब 3:35 में, क्योंकि किसी मीटिंग में व्यस्त होने की वजह से 3:35 में भारत और पाकिस्तान के डीजीएमओ के बीच बातचीत हुई। और क्योंकि पाकिस्तान ये चाहता था कि जिस तरह से भारत ने जवाब दिया था और जिस तरह से एयरबेस तबाह किया था, वो टर्निंग पॉइंट था, जिसके बाद पाकिस्तान को एहसास हुआ कि अब अगर इसको लंबा खींचेंगे तो नुकसान पाकिस्तान को होगा। और इसके बाद पाकिस्तान ने अप्रोच किया भारत को भी, और वो यूएस को भी अप्रोच किया कि इस लड़ाई को कैसे खत्म किया जाए। और इसके बाद ये संघर्ष विराम जो हुआ है उसको लेकर पहली बैठक होने वाली, जिसमें कि अब बातचीत होगी। बातचीत क्योंकि बिना शर्त की ये हुई थी, तो भारत की तरफ से ये साफ तौर पे मुझे लगता है ये बात को रखा जाएगा कि ये जो पूरा जो ऑपरेशन चला, ये किसी पाकिस्तान के खिलाफ नहीं था। क्योंकि जिस समय ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, उसके बाद भी इस बात की जानकारी दी गई थी कि हमने कैसे जो आतंकी ठिकाने हैं सिर्फ उसको निशाना बनाया था, कोई सिविल या डिफेंस इंस्टॉलेशन हमारे निशाने पर नहीं था। तो आज मुझे लगता है भारत इस बात को और प्रमुखता से रखने वाला है कि पाकिस्तान को अगर आगे ये संघर्ष विराम एक तो किसी भी तरह से वायलेट ना करे, दूसरी बात कि पाकिस्तान में जो या पीओके में जो भी आतंकी संगठन है, अगर वहां से भारत के खिलाफ कोई एक्टिविटीज होती है तो भारत स्वतंत्र है, फिर से वो इस तरह से उनको निशाना बना सकता है। पाकिस्तान अपनी जमीन से जो 2004 में वो तय हुआ था कि पाकिस्तान की जमीन का इस्तेमाल भारत के खिलाफ नहीं होगा, ऐसा ही की बात उसको दोहरानी होगी। और इसको लेकर वो स्टिक होना पड़ेगा, ताकि किसी भी तरह से जो पाकिस्तान की तरफ से पीओके की तरफ से जो घुसपैठ होता है उसको बंद करनी पड़ेगी। बार बार बातचीत तो होती है और पाकिस्तान कहता भी है, मानता भी है, लेकिन उस पर टिक नहीं पाता है। बहुत बहुत शुक्रिया अमित, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। मिल रही है आपको बता दें, भारत पाकिस्तान के डीजीएमओ के बीच बातचीत जो है वो जारी है। दोपहर 12 बजे से दोनों देशों के डीजीएमओ के बीच बातचीत होनी थी और बातचीत शुरू हो चुकी है। सीज फायर लागू होने के बाद ये पहली बार बातचीत हो रही है। दोनों देशों के डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशन आज दोपहर 12 बजे से बातचीत कर रहे हैं, ताकि सीज फायर के समझौते को लंबे समय तक बनाए रखने के तौर तरीकों पर चर्चा की जा सके। आपको बता दें कि भारत पाकिस्तान के साथ अपनी शर्तों पर बातचीत कर रहा है। भारत ने साफ कर दिया है कि भारत और पाकिस्तान के बीच के मसले पर किसी भी तीसरे देश की दखलंदाजी बर्दाश्त नहीं की जाएगी, स्वीकार नहीं की जाएगी। इससे पहले 10 मई को भी पाकिस्तान के डीजीएमओ ने पहल करते हुए भारत के डीजीएमओ से बातचीत की थी, जिसके बाद शाम 5 बजे से भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर लागू किया गया। हालांकि अपनी धोखेबाज फितरत के मुताबिक पाकिस्तान ने सीज फायर के कुछ ही घंटों बाद फिर से संघर्ष विराम का उल्लंघन भी किया, जिसका भारतीय सेना ने मुंह तोड़ जवाब दिया। फिलहाल बातचीत जो है वो जारी है और ये जो दोनों देशों के डीजीएमओ हैं जो बातचीत कर रहे हैं, इसको लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जब की जाएगी, जब ये बातचीत खत्म हो जाएगी, उसमें जानकारी दी जाएगी कि आखिरकार क्या कुछ निकलकर सामने आया है, किन शर्तों पर पाकिस्तान जो है वो तैयार हुआ है। अमित हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित, जो ये बातचीत हो रही है काफी अहम बातचीत है, क्योंकि जो तनाव की स्थिति बनी हुई थी, युद्ध की स्थिति बनी हुई थी, पहली बार इस तरह से बातचीत हो रही है। हालांकि हॉटलाइन पे जो बात हुई थी, पाकिस्तान के डीजीएमओ ने कहा था कि वो संघर्ष विराम चाहते हैं। आज शर्तें जो है वो भारत रखेगा। कितनी अहम बातचीत, क्या कुछ निकलकर सामने आ सकता है? जो देखिए महत्वपूर्ण बैठक है और 10 तारीख को पहले करीब दिन में 1 बजे के करीब डीजीएमओ पाकिस्तान की तरफ से अप्रोच किया गया था भारत में कि वो बात करना चाहते हैं। और करीब 3:35 में, क्योंकि किसी मीटिंग में व्यस्त होने की वजह से 3:35 में भारत और पाकिस्तान के डीजीएमओ के बीच बातचीत हुई। और क्योंकि पाकिस्तान ये चाहता था कि जिस तरह से भारत ने जवाब दिया था और जिस तरह से एयरबेस तबाह किया था, वो टर्निंग पॉइंट था, जिसके बाद पाकिस्तान को एहसास हुआ कि अब अगर इसको लंबा खींचेंगे तो नुकसान पाकिस्तान को होगा। और इसके बाद पाकिस्तान ने अप्रोच किया भारत को भी, और वो यूएस को भी अप्रोच किया कि इस लड़ाई को कैसे खत्म किया जाए। और इसके बाद ये संघर्ष विराम जो हुआ है उसको लेकर पहली बैठक होने वाली, जिसमें कि अब बातचीत होगी। बातचीत
क्योंकि बिना शर्त की ये हुई थी, तो भारत की तरफ से ये साफ तौर पे मुझे लगता है ये बात को रखा जाएगा कि ये जो पूरा जो ये ऑपरेशन चला, ये किसी पाकिस्तान के खिलाफ नहीं था, क्योंकि जिस समय ऑपरेशन सिंदूर हुआ था उसके बाद भी इस बात की जानकारी दी गई थी कि हमने कैसे जो आतंकी ठिकाने हैं सिर्फ उसको निशाना बनाया था, कोई सिविल या डिफेंस इंस्टॉलेशन हमारे निशाने पर नहीं था। तो आज मुझे लगता है भारत इस बात को और प्रमुखता से रखने वाला है कि पाकिस्तान को अगर आगे ये संघर्ष विराम एक तो किसी भी तरह से वायलेट ना करे, दूसरी बात कि पाकिस्तान में जो या पीओके में जो भी आतंकी संगठन है, अगर वहां से भारत के खिलाफ कोई एक्टिविटीज होती है तो भारत स्वतंत्र है, फिर से वो इस तरह से उनको निशाना बना सकता है। पाकिस्तान अपनी जमीन से जो 2004 में वो तय हुआ था कि पाकिस्तान की जमीन का इस्तेमाल भारत के खिलाफ नहीं होगा, ऐसा ही की बात उसको दोहरानी होगी और इसको लेकर वो स्टिक होना पड़ेगा, ताकि किसी भी तरह से जो पाकिस्तान की तरफ से पीओके की तरफ से